दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों थीटा। और इस चीज़ को हम लोग क्लास 10th 9th 11 12 आगे हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। ज़्यादातर इसको हम यूज करते हैं 9 में और 10 में यूज करते हैं दोस्तों कि थीटा क्या है। तो थीटा के बारे में हम लोग उसको जब पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में यूज उसको करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक कोसेक ये सब के बारे में हम यूज करते हैं। तो आपने वहां पर क्या देखते हैं के साथ में थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है दोस्तों, तो थीटा है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, कि आखिर थीटा है तो क्या है। तो दोस्तों आइए हम इसी टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज लगेगा, सीख मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा यदि हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तब। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थीटा कि थीटा क्या है, तो थीटा के बारे में हम लोग आज अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कि देखिए थीटा है तो क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों। लिखा हुआ यहाँ पर ऐसा कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि थीटा क्या है ना। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि थीटा क्या है दोस्तों। तो जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा मतलब थीटा कहते हैं किसे, इसी बात को आज हम लोग चालू करेंगे दोस्तों। जैसा कि पहले मैं आपको समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे मैंने लिख देता हूँ कि साइन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों कॉस हो गया, यहाँ पर टेन हो गया, ऐसे आगे चलता है। तो साइन केवल मैं नहीं बोलता हूँ, जब मैं इस चीज को यूज करता हूँ तो केवल साइन का यूज हम नहीं करते हैं, उसमें साइन के साथ में एक संकेत आता है, इसका नाम है थीटा। तो देखिए दोस्तों थीटा को हम लोग ऐसे करके देते हैं, ठीक है ना, ये हमारा थीटा का संकेत हुआ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपके साइन के साथ में एक संकेत है जो कि थीटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए कॉस है, तो कॉस के साथ में क्या थीटा है जो कि एक संकेत के रूप में वहां पर दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए कि टाइन है और टाइन के साथ में थीटा है। तो मैं आज ये साइन कॉस टेक इस पर हम बात आज नहीं करने वाले इस पर हम आज बात है कि थीटा आखिर होता क्या है दोस्तों, ठीक है ना। थीटा आखिर है तो क्या है, इसका यूज हम लोग तो जानते हैं कि करते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं। लेकिन ये जो है क्या, हम साइन के बारे में जानते हैं, कॉस के बारे में जानते हैं, टेन के बारे में जानते हैं दोस्तों, लेकिन ये है थीटा क्या, इसके बारे में नहीं पता है। देखिए दोस्तों थीटा जो है, थीटा क्या है, एक ग्रीक वर्णमाला है, ग्रीक वर्णमाला है दोस्तों। गौर से आप ध्यान दीजिएगा कि जो थीटा है दोस्तों, थीटा क्या है, एक प्रकार की ग्रीक वर्णमाला है। और ये ग्रीक वर्णमाला का जो है 8वां अक्षर इसको माना जाता है, यह कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। थीटा क्या भैया, तो थीटा आपका जो है एक प्रकार दीजिएगा कि थीटा जो है एक प्रकार का ग्रीक वर्णमाला का 8वां अक्षर है। थीटा क्या है, तो थीटा बोलना है कि ग्रीक वर्णमाला का 8वां अक्षर है, जो फोनीशिया अक्षर टेथा से लिया गया है। और ये ग्रीक अंक प्रणाली में इसका मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 9 होता है, ठीक है। किसका मान 9 होता है, तो ये जो है ये टेथा से लिया गया है। और थीटा जो है ये ग्रीक अंक प्रणाली में इसका मान जो होता है 9 होता है। 9 किसका मान होता है, तो थीटा का मान जो है वो 9 होता है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि थीटा क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि थीटा जो है ग्रीक वर्णमाला का 8वां अक्षर है, जो फोनीशिया अक्षर टेठा से लिया गया है। ग्रीक अंक प्रणाली में इसका मान जो होता है वो 9 होता है, यानी 9 होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि थीटा का जो प्रतीक होता है, संकेत होता है या चिन्ह होता है, ठीक है। मतलब हम थीटा बोलते हैं तो थीटा का प्रतीक क्या है, संकेत क्या है या चिन्ह क्या है, तीनों एक ही चीज होता है दोस्तों। कि थीटा का प्रतीक बोले, संकेत बोले या चिन्ह बोले, ये तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि थीटा का जो प्रतीक होता है या चिन्ह जो होता है दोस्तों, आप यहां पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि थीटा का प्रतीक या चिन्ह इस ब्रैकेट के अंदर मैंने दर्शा दिया हो, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ थीटा, यूज ऑफ थीटा मतलब कि थीटा का उपयोग हम कहां करते हैं और कैसे करते हैं, या कहां कहां इसका किया जाता है। तो आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि थीटा का दोस्तों हमने मैथ में भी यूज करते हैं और फिजिक्स में भी यूज करते हैं, या साइंस में भी इसका हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि थीटा जो है इसका उपयोग हम लोग कहां कहां कर सकते हैं या कहां करते हैं, तो आपको बताना है क्या कि हम थीटा को मैथ में भी यूज करते हैं और फिजिक्स यानी भौतिकी में भी इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथ में सर हम कहां पर इसका यूज करते हैं। तो देखिए
दो रेखाओं के बीच के कोण को, दो रेखाओं के बीच के कोण को दर्शाने के लिए थीटा का उपयोग किया जाता है। मतलब दो सरल रेखा के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को दर्शाने के लिए या बताने के लिए थीटा का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए, अगर बात किया जाए कि फिजिक्स यानी भौतिकी में थीटा का उपयोग हम कहां करते हैं या किस ढंग से करते हैं, तो देखिए फिजिक्स में थीटा का उपयोग ताप या तापमान को मापने के लिए थीटा का उपयोग किया जाता है। मतलब फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स में थीटा का हम ताप या तापमान को मापने के लिए थीटा का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम आपको बात करते हैं मैथ में, तो दो सरल रेखाओं के बीच में बने कोणों को, दो सरल रेखाओं के बीच में बने कोणों को बनाने के लिए, यूज करने के लिए हमने थीटा का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि थीटा जो है दोस्तों आमतौर पर एक वेक्टर की कोणीय स्थिति को दर्शाता है, जो कि यहाँ पर मैंने बता चुका हूं। जैसे अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर कोण बनता है दोस्तों, इस कोण को हम क्या करते हैं कि थीटा से दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या कर रहा था कि थीटा जो है आमतौर पर एक क्या है, वेक्टर है। क्या है? वेक्टर की कोणीय स्थिति को दर्शाता है। थीटा आमतौर पर एक वेक्टर की कोणीय स्थिति को दर्शाता है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट में कर रहा है कि थीटा का उपयोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका संकेत के रूप में यूज किया जाता है। अगर संकेत की बात करेंगे तो संकेत क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता चुका हूं कि अगर हमने यहां लिखता हूं साइन, ठीक है ना, जैसे एक बार इसको मैंने फिर से रिवीजन कर देता हूं या रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर साइन लिखा गया है तो ये साइन को हम ऐसा नहीं बोलते हैं, साइन के साथ में हम एक चिन्ह को यूज करते हैं या संकेत को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि थीटा का उपयोग मुख्य रूप से इसका संकेत को हम उपयोग करते हैं या किया जाता है। मतलब अगर ऐसे समझते हैं इसको कि थीटा का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से इसका संकेत जो होता है, संकेत के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ की क्या लिखा है, मैंने साइन थीटा लिखा, तो थीटा क्या हो गया, इसका संकेत है। थीटा जो हो गया इसका केवल क्या है, संकेत है। उसी प्रकार से अगर आपको कॉस बोलेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा जो आया, ये थीटा जो आया है क्या है, इसका संकेत है। अगर हम यहाँ पर टैन की बात करेंगे तो टैन थीटा बोलेंगे तो टैन यहाँ आया, उसके बाद जो ये थीटा आया, थीटा क्या है, मेरा संकेत के रूप में इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि थीटा का आज ये लेक्चर या टॉपिक आपको कंप्लीट या क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ लगा, इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं, हम अच्छी चीजों को दिए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर हमारे चैनल पर न्यू है तब। अगर पहले सब्सक्राइब कर लिए तो थैंक यू।